हम वापस ऑफिस नहीं आ सकते। सेलिन की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाकर ये दमीर साहब को भी बता दो। हमें क्या ऑफिस बुला रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे सेलिन। वैसे भी तुमने आज बहुत स्ट्रेस ले लिया, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ बुराक, मुझे कोई और मसला नहीं चाहिए। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता इस हाल में। मैं आराम करना चाहती हूँ बुराक। यूं जागना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा मत सोचो प्लीज। एक काम करो कि तुम कुछ खा लो सेलिन। अगर चाहो तो कॉफी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सेलिन, अब तो मुझे डरा रही हो। हॉस्पिटल में बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी। तुम्हें आज तक मैंने इस तरह नहीं देखा था। तकलीफ हुई मेरी वजह से, माफी चाहती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं दी तुमने। अभी मैं अकेले रहकर आराम करना चाहती हूँ, ठीक है? मुझे अकेला ना छोड़ने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन अब ठीक हूँ मैं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर आराम करूंगी तो मजीद ठीक हो जाऊंगी। मैं अब ठीक हूँ, मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। बुराक, जाओ ऑफिस। ठीक है, अगर इस तरह से ज्यादा सुकून मिलेगा तो। हाँ, एक और बात, ये डॉक्टर ने दी है तुम्हें, इससे नींद आएगी। अगर जरूरत महसूस करो तो एक खा सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद खाना। सैंडविच रख दिया है। ठीक है, शुक्रिया। बस थोड़ा सब्र रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं दमीर के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं क्या फैसला किया होगा। इंशाल्लाह जो कुछ भी हो अच्छा ही फैसला किया हो। लेकिन अगर कोई खबर होती तो यास्मीन हमें फोन तो करती ना। नहीं, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं बस फोन करने लगी हूँ। बस अब और सब्र नहीं हो रहा। ऐसा सोचना भी नहीं। अरे कोई फायदा नहीं होगा। मुकर्रम साहब, आप कब से यहाँ आके खड़े हुए? हमने तो आपको देखा ही नहीं। अभी तो आए हम। अब ये सब छोड़े और मुझे ये बताएं कि क्या फायदा नहीं होगा। वो दोनों बॉस की नजर में आ गए हैं। दमीर साहब एक अच्छे इंसान है। वो पहले मुझे भी समझ में नहीं आते थे, फिर मैंने देखा वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने काम में संजीदा हैं। वो इतने सख्त मिजाज होंगे मैं ये नहीं जानता था। वाह दमीर वाह, सबको तकलीफ देने के साथ साथ अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है। आखिर तुम क्या कर रहे हो दमीर? और हम भी उसे जानते हैं, कितना अच्छा बच्चा है वो। हाँ। और ये भी जानते हैं कि उसे हर एक की कितनी परवाह होती है। यानी बहुत एहसास करने वाला, बहुत फिक्र करने वाला। समझ नहीं आ रहा वो इस तरह से क्यों पेश आ रहा है। बच्चों ने काफी गलतियां की हैं। हाँ, यकीनन फिर कोई मसला है। ऐसी क्या बात हो सकती है? दिल के जख्म जल्दी नहीं भरते लैला साहिबा। एक बार घाव लग जाए देर तक दुखन रहती है, चाहे मामूली सी बात क्यों ना हो। तकलीफ तो रहती है, और फिर आप पूरी तरह से बदलकर नए इंसान में ढल जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि दमीर को इस तरह का कोई जख्म मिला है, इसी वजह से उसने कंपनी में रूल लगाया है? वाह दमीर बेटा, तुम्हारी मुश्किलें आसान हों। आ जाएं। आप मसरूफ तो नहीं हैं? आओ बैठो बोरो। मैंने और मर्व ने तय कर लिया है और मैंने कंपनी से जाने का फैसला कर लिया है, और ये मेरा इस्तीफा है। उम्मीद है ये सबके लिए अच्छा होगा। बैठो, थोड़ी देर कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। बैठ जाओ बोरो, प्लीज। तुम हमारे एक अच्छे एम्प्लॉय हो, बहुत हुनरमंद हो और समझदार भी हो। यतीम खाने वाले प्रोजेक्ट में तुम्हारा काम वाकई काबिल तारीफ था। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो तुम्हें फौरन काम पे रखने को तैयार होंगी।
और हाँ, अगर तुम चाहो तो इंटरव्यू के दौरान मेरा रेफरेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया दमीर साहब। कम से कम जाते हुए मुझे मालूम हुआ कि आपको लोगों का एहसास तो है। मेरा ये फैसला तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बात जानते हो ना तुम। ये उसूल और कायदे सिर्फ कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हैं और कुछ नहीं। अगर आप दोबारा परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं तो ये साफ है कि परफॉर्मेंस मसला नहीं। तो फिर क्या है? हर नए बॉस की कोशिश होती है कि वो अपने इक्तदार का फायदा उठाए और अपने हिसाब से कंपनी चलाए। आपने भी यहाँ कुछ बेकार के उसूल बनाए और हमें उनको फॉलो करने के लिए मजबूर किया। तो इसीलिए आपने उसूल के खिलाफ जाने का फैसला किया। आपने भी तो जबरदस्ती की है। जिस दिन मैंने अपने प्यार को यहाँ पर प्रपोज किया, उसी दिन आपने हमें ये कंपनी छोड़कर जाने का कहा। मोहब्बत और नौकरी में से किसी एक का इंतखाब करने का कहा। हमारे लिए नौकरी बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे हम अपने घर चलाते हैं। तो पहले नौकरी को चुनना चाहिए था और फिर आप दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या आपको कभी किसी से सच्चा प्यार हुआ है? उम्मीद करता हूं कि आपको भी कभी किसी से मोहब्बत होगी और आपको अपनी मोहब्बत या जिम्मेदारी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। उस दिन आपको अपना यह फैसला याद आएगा। फिर शायद इस फैसले पर पछतावा होगा आपको। लेकिन शायद फैसला करना आपके लिए आसान होगा क्योंकि आपका दिल पत्थर का है सर। शुक्र है बुराक कि तुम वापस आ गए। सेलीन कहाँ है? दमीर ऑफिस में। हाँ ऑफिस में है लेकिन बहुत गुस्से में है। मैंने कहा था तुमसे कि वो तुम्हारा पूछेंगे। बुराक क्या कर रहे हो? रुको। सेलीन कैसी है बुराक? तुम्हें पता चला उसे क्या हुआ था? तुमने सेलीन से क्या कहा? मैं यहाँ आपसे किसी और एम्प्लॉय के बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर अपने बारे में कोई फैसला किया है तो बताओ, सुन रहा हूँ। किस किस्म के इंसान हो तुम? हाँ, आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन लगता है कि आपके मसले खत्म नहीं हो रहे। पहले तो आप जाना चाहते थे और फिर आकर कहा कि काम करना चाहते हो, और इस वक्त भी खुश नहीं लग रहे तुम। हाँ, अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो तुम भी लिखकर दे सकते हो। सही चाहते यही हो तुम कि मैं इस्तीफा दे दूं और तुम सेलीन को आराम से परेशान कर सको। यहाँ सोच समझ कर बात करना मुझसे बुराक। ऐसा क्या कहा उससे कि वो बेहोश हो गई? अच्छा, तो अब वो बेहोश हो गई। बहुत चालाक है। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। हॉस्पिटल में काफी देर रही है वो। ऐसा क्या शौक दिया तुमने कि वो बेचारी अपनी आंखें तक खोलने से डर रही थी? दमीर, तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? इस कंपनी के कुछ रूल्स हैं और जो सबके लिए हैं, तो जाहिर है कि मैं तुम्हारे और सेलीन के कोई भी जज्बाती ड्रामे बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इस कुर्सी पर बैठने वाले हो? ये टेबल, ये कमरा, ये आर्टिमम और यहां काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज सब बदल जाएगा क्योंकि तुम्हारे सामने इस कंपनी का असल और वाहिद हकदार मैं खड़ा हूं। हकदार? हाँ, यह सब कुछ मेरा है दमीर। तुम्हें सिर्फ वक्ती तौर पे रखा गया है। मैंने इस कंपनी के लिए तुमसे कहीं ज्यादा दिन रात मेहनत की है दमीर, और तुम्हारे पास सिर्फ 20% शेयर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम अब मुझसे ये नहीं कहोगे क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और मुझे मेरा काम करने से नहीं रोकोगे। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूं, लेकिन वक्त आ गया है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हो दमीर, और मुझसे मुखालफत लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है।